बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार झींगों का पुलाव यानी प्रॉन्स का पुलाव बना रही हूँ, जो सबका ही फेवरेट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप जो है वो ऑयल लिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और साथ में मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड की है और 2 मीडियम साइज़ के आलू भी साथ में ऐड कर दिए हैं, ताकि आलू जो हैं थोड़े से इसके साथ सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि झींगे तो बहुत जल्दी से जो है वो कुक हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आलू पहले ऐड कर दिए हैं। और जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर फ्रेशली जो है ग्रेट करके यूज़ कर रही हूँ। हमेशा फ्रेश जिंजर गार्लिक यूज़ किया करें। और यहाँ पर मेरे पास झींगे हैं तकरीबन 200 ग्राम के करीब, और इसकी जो वेन होती है बीच में, वो मैंने कट करके जो इसको रिमूव कर दिया है। तो अब हमने इनको इतना कुक करना है कि जो झींगों का पानी है वो अच्छी तरह से जो है वो ड्राई हो जाए, और जो हल्की सी स्मेल आती है झींगों से वो भी दूर हो जाए। तो आप इसको अच्छी तरह से भून लेना है, पानी को ड्राई करना है। अब मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर ऐड किया है 2 टीस्पून, और रेड चिली फ्लेक्स यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। यहाँ पर हम लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इसे हम हरे मसाले में बनाएंगे। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और तकरीबन 2 टीस्पून जो है यहाँ पर हरी मिर्ची मेरे पास कुटी हुई हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने कूट लिया है। और थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, कि आपके मसाले जले ना। अगर ज़रूरत हो तो आप पानी थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर देंगे, मैं ऐड करना भूल गई थी। तो इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और जो है ऑयल ऊपर आ चुका है, तमाम मसाले अच्छी तरह से भून लिए गए हैं। तो अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैं टमाटर जो है वो चॉप किए हुए ऐड कर रही हूँ। उसको इस तरह से आपने फैला लेना है, और उसको हम कवर करके कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाएँ। तो इस तरह टमाटर जो है आसानी से गल जाते हैं, ये देखें। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे मसालों के साथ, ताकि ये सब यकजान हो जाएं। और अब आलू को चेक कर लेते हैं। तो आलू जो है वो तकरीबन जो है वो 70% तक हमारे जो है वो कुक हो चुके हैं। मैं नाइफ़ की मदद से चेक कर रही हूँ। तो आलू जो है गले हुए होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं चावल में। और अब जो है मैंने 6 कप के करीब जो है इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि मैंने 3 कप जो है वो राइस लिए हैं, तो इसका डबल हमने पानी ऐड करना होता है। और इसको मिक्स कर लिया है मैंने। बहुत ही मज़ेदार और जो है इजी पुलाव की रेसिपी है, जो आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पर एक बंच जो है मेरे पास तकरीबन हरा धनिया है फ्रेश, इसको मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ये हम हरे मसाले में बना रहे हैं। तो इसमें धनिया और सोया जो है हम अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आने वाला है। तो अब इसमें मैं जो है वो तकरीबन 1 बंच के करीब ही जो है वो सोया भी ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, आप ज़रूर ऐड करें। और अगर आपके पास छोटे हैं बंच तो आप वो 2 ऐड कर लें। तो ये 1 बंच मैंने ऐड किया है बड़े साइज़ का। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और 2 यहाँ पर मैं जो है वो दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर रही हूँ उस पर, और थोड़ी सी लौंग इसमें हम ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के करीब लौंग है, मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और चावल जो है मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए बासमती चावल है, ये 3 कप लिए थे तकरीबन, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हरी मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ 4 बड़े साइज़ की, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, तो वो मैंने ऐड कर दी हैं, ये ऑप्शनल है। इसके साथ ही जो है मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन चावलों में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ऐड किया जाता है ताकि चावलों को नमक लगे। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, और इससे जो है हमने हाई फ्लेम करना है, और पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से बॉईल करना है। इसके बाद जब बॉईल होने लगेगा तो फिर मीडियम फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है, जब तक चावल जो है आपके पानी ड्राई ना हो जाए। देखें ये पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है चावलों का।
तो बहुत हल्के हाथों से जो है आपने इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। तो थोड़ा सा पानी है तो मैंने दोबारा से कवर कर दिया है, उसको भी ड्राई कर लेंगे। तो अब ये देखें इसमें स्टीम बन रही है, चावलों का पानी जो है बहुत ड्राई हो चुका है और उसको दम पे हमने जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए जो है वो कुक करना है। तो इसको मैंने कवर कर दिया है और तवा रख के जो है इसे हम दम देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है वो झींगा पुलाव बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। ये हमने हरे मसाले में बनाया है जो बहुत ही मज़े का लगता है। तो आई होप मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसे हम जो है बहुत हल्के हाथों से ऊपर नीचे मिक्स करके और इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, जो झींगे के जो पुलाव बनता है उसके चावल जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हमारे यहाँ जो है वो पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से जो है नरम रखे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खिले खिले पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा पानी कम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से आप बनाएं तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और देखने में जितने ये मज़ेदार लग रहे हैं खाने में ये उससे भी ज़्यादा जो है माशाल्लाह मज़ेदार बने हैं। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें और अगर आप लोग न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो सर्दियों में आप लोग भी जो है वो प्रॉन पुलाव का जो है मज़ा उठाएं, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये लीजिए इसका फाइनल लुक और सलाद और जो है ग्रीन रायते के साथ को गर्मा गर्म सर्व करें। फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।